हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं ऐसी बोल रही हूँ, मैं आपकी मतलब वो हूँ सब्सक्राइबर। आप लोगों की भागीरथी दीदी है ना। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर मिल गया। रखिए फोन। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 6 और 6 बजे आ रखे हैं हम घूमने, ठंडी हवा खाने। और थोड़ा से कल रात बारिश हुई। अब ये बच्चे देखो पीछे से, ये क्यों आ रखे तुम खेलने? अच्छा, उधर भी मिले थे हमें। हैं? अच्छा, मिले थे। अच्छा, तो ये बच्चे आ रखे हैं शाम के टाइम, ये सारे खेलने आते हैं। और ये फील्ड में देखो, जहाँ भी देखो तो खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं। और बच्चों को कैमरा ऑन देखा तो आगे तुरंत भागते हमारे सामने। तो हम शाम के आ रखे हैं थोड़ा घूमने, हवा खाने। और कल रात हल्की बारिश हुई थी, थोड़ी सुबह भी हुई थी, तो मौसम इसलिए साफ़ भी है और अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा ठंडा है, मतलब उतनी गर्मी नहीं है जितनी हो रही थी। तो अभी हम हैं फील्ड में और थोड़ी देर बाद होगी आरती शुरू, तो चलेंगे आरती। तो आरती में ये फील्ड में खेल रहे हैं बच्चे, खेलने आ रखे हैं, बैट बॉल खेल रहे शायद। तो ऐसे ही मतलब आते रहते हैं यहाँ लोग घूमने बैठने, और आरती के लिए भी आते लोग शाम के टाइम। तो हम बैठ गए हैं। और बिष्टी जी की तबीयत थोड़ा पहले से ठीक है, तो इनको लेके मैं आजकल 2 दिन से शाम शाम के घुमाने ले आ रही हूँ, क्योंकि ये पूरे दिन घर ही में रहते हैं। तो शाम के मैंने कहा थोड़ा घूम घाम के हवा लग जाएगी। तो मैं पुष्पा राज के बारे में बताऊंगी आपको कि हम काशीपुर कैसे पहुँचे, और इसने मेरी सारी वीडियो डिलीट करवा दी। तो मैं दोस्तों फिर से वो दोबारा डालूँगी। और मैं ये रिकॉर्डिंग में क्या कह रही है कि भैया मैं आपके सब्सक्राइबर हूँ, और मेरी कोई दोस्त है जिसके पास ये नंबर था, उसने कहा बात हो जाएगी। और इस ऐसे मतलब इसने हमें बुलाया काशीपुर। पहले तो इसने रामनगर कहा, फिर जब हम रामनगर पहुँचे तो कहा मैं काशीपुर से हूँ। तो काशीपुर बुलाया, फिर कहा एक दिन यहीं रुक जाओ, तो आपके लिए कमरा ढूंढेंगे, फिर आप अपना सामान लेके यहीं आ जाओ, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। और काशीपुर एक छोटी सी जगह है, और जगह जहाँ रहोगे ये मत बोलना मैं हम काशीपुर में हैं, क्योंकि काशीपुर एक छोटी सी जगह है, जैसे कि आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग के 5 गुना बड़ा होगा काशीपुर। और कर्णप्रयाग तो मतलब एक साथ है, मकान पे मकान टू टच। तो काशीपुर खुली जगह है। कर्णप्रयाग आपका ऋषिकेश से बड़ा होगा काशीपुर, कुल मिला के ऋषिकेश भी मतलब घिस पिच है। तो काशीपुर फैला हुआ है और काशीपुर की आबादी बहुत है। तो इसने कहा मत बताना, और ये इसने हमें बुलाया। फिर कहा मैं तो ये जब नाश्ता हो गया, इसने मतलब ऐसा नहीं कि हमारी इज्जत नहीं की, नाश्ता पानी बनाया, क्योंकि इसने हमें बुलाया था अपने यूट्यूब के चक्कर में। तो बाद में जब हमारा नाश्ता पानी हो गया, तब इसने बताया कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ दीदी, आप मेरी वीडियो में आओ। और हमें मतलब जोर का झटका लगा कि जब यूट्यूबर थी तो यूट्यूबर बता देती, हम उस अंदाज से आते। और हमें तो ये लगा हमारी सब्सक्राइबर हैं, जैसे हमारे लिए और लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये भी शायद सोच रही होगी। और हमारा मुसीबत का दौर था तब। मुझे तो ये लगा कि मुझे चमोली में रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस हाल में मैंने घर छोड़ा मजबूरी में, तो मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है और कभी मैं किसी को नज़र ना आऊँ। और तो इसलिए मेरी जिद थी छोड़ने की, शायद ये कर भी लेते। तो इसलिए मैंने कहा दूर चले जाते हैं, तो हम काशीपुर हमें ठीक लगा।
काशीपुर ठीक है, जा तो हम देहरादून भी जा सकते थे। तो मैंने कहा ऐसी जगह चलो जहाँ की कोई ना हो, पर यहाँ इतने सारे हैं। चमोली के हैं और कुमाऊं के हैं, पौड़ी के हैं, टिहरी के हैं, मतलब पहाड़ी, मतलब 20-25% से ऊपर लोग पहाड़ी। और तो ये पुष्पा देवी ने हमें बुलाया, हम रातों रात आए अपना सामान लेके, और हमने रातों रात मतलब गाड़ी बुक की। 15,000 से नीचे तो गाड़ी वाला मान ही नहीं रहा था, तो हमने उसको मतलब 11,000 रुपये पकड़ाए और अपना सामान हुआ जो भी हुआ। 2-3 महीने तक हम खाली बैठे। इसकी मतलब कहा इसके हस्बैंड ने मैं भैया जॉब दिला दूँगा, तो इंतज़ार करते रही, कोई जॉब नहीं लगाई। फिर हमने सोचा खाली बैठने से अच्छा है हम कुछ अपना कार्य कर लें, और वो मतलब हमने लगाई, दुकान लगाई, चाउमीन मोमोज़ का कार्य किया। तो जो गर्मियों के वजह से मतलब हमने बंद कर दी। हमें लगा अभी जॉब करना चाहिए, तो हम अभी थोड़ा जॉब कर रहे हैं। और कुछ दिन से इनकी तबीयत ख़राब है, जब से वो हमारे घर में आई हमारे रूम पे, तो तब से ये जॉब नहीं जा रहे हैं। पर मैं भी 3-4 दिन से छुट्टी पे थी और आज से जा रही हूँ। ये भी ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में, 2-3 दिन बाद तो ये भी जाएंगे। ऐसा नहीं है हम बैठे रहते हैं या कुछ करते नहीं हैं, मतलब जितना हमसे होता है उतनी मेहनत हम करते हैं और आगे भी करेंगे। मतलब स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और काम तो पहाड़ों में किया है मैंने काम, तो प्लेन में तो कोई मुश्किल नहीं मेरे लिए, और जॉब भी तो करना है। तो दोस्तों पुष्पा राज का ऑडियो भी सुन लेना आप लोग, और कैसे इसने बुलाया हुआ, पैसे बर्बाद हुआ, तो ऐसे फंसाते हैं लोग। तो हमें पता नहीं था ये मतलब इसका मायके पौड़ी है और ससुराली इसका इलाहाबाद क्रीडगंज में है। तो सोचो एक गढ़वाली होके इसने मतलब हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। फिर हमारे लिए जहाँ भी जाती ये भगोड़ी है, इसको भगा के लाया। ये कोई किसी को भगा रहा है, आप लोगों को क्यों दिक्कत आती है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। मतलब हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं, तो कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब करता है कोई नहीं पूछता, पर ये मतलब हमारे पहाड़ों में ऐसा भेदभाव करते हैं। प्लेन में ये सब कुछ नहीं है, आपको जिसको जैसी ज़िंदगी जीनी है जी सकते हैं। तो ये मतलब जहाँ पे भी जाती है तो बस ये इसको भगा के लाया, ये बच्चों को छोड़ के आई, ये नहीं समझती ये मैं क्यों आई, और मैं भाग के आई, इसको भगा के लाया, तूने अपने घर क्यों बुलाया? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसने हमारे मतलब बुरे समय का दुरुपयोग किया, मतलब फ़ायदा उठाया। तो फ़ायदा उठाने के चक्कर में जितना फ़ायदा उठाने की सोचोगे, हम तो किसी का फ़ायदा नहीं उठाते, और भगवान ना करे हमें कभी किसी का फ़ायदा हाँ जितना हमसे हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे, पर किसी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और पुष्पा राज ने हमें कैसे बुलाया। तो मैं इतना ही इसकी ऑडियो के साथ, और फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर इसका एक नया सच दिखाने के साथ, क्योंकि ये सारे सच मेरे मेमोरी में सेव होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहेंगे कि बार बार इसी को डालती, क्योंकि मेरी मेमोरी इसने डिलीट करवा दी यूट्यूब की। तो मेरा इसका हर एक सच दिखाना और मेरी मेमोरी में सेव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये डिलीट होगी फ़ोन से, तो यूट्यूब में वो सबूत रहेंगे। तो देख रहे होंगे आप लोग, पीछे से बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं, और कुछ लोग आरती के लिए आते हैं शाम के टाइम। तो मतलब यहाँ अच्छी जगह है, खुली जगह है, कहीं पे भी बैठो, तो इसलिए सारे लोग यहीं आते हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।